स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे जो क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 3 है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि ग्रेविटेशन होता क्या है। ग्रेविटेशन एक प्रकार का फोर्स है जो मास के कारण एग्जिस्ट करता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। इसका मतलब हुआ कि हर उस नाम में ग्रेविटेशन है जो नाम किसी मास के लिए यूज किया जाता है। गाय, भैंस, बकरी, ईंट, पत्थर, आदमी, धूल का एक छोटा सा कण, या ये पूरी धरती, या हमारा सन, या कुछ भी जिसमें मास हो, वह एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसमें मास नहीं होता, जैसे कि एनर्जी, लाइट एनर्जी हो, या साउंड एनर्जी हो, या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हो। यह भी एक नाम ही है, पर इसमें मास नहीं है। इस कारण से यह ग्रेविटेशन एक्सर्ट नहीं करते हैं। हम इस समय धरती पे हैं, तो धरती का जो मास है वह हम पे या धरती पे मौजूद हर एक पार्टिकल्स पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसे ग्रेविटेशन कहा जाता है। अब यहाँ ये भी सवाल पैदा होता है कि धरती पे जो दूसरे मासेस हैं, जैसे कि मैं, या पेन, या आप, या ईंट पत्थर, कुछ भी, क्या वह भी ग्रेविटेशन एक्सर्ट करते हैं धरती के ऊपर? तो इसका जवाब है हाँ। सभी पार्टिकल्स, छोटे या बड़े, एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। अब अगर यह पेन इस धरती को अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर धरती की तरफ क्यों नहीं आ रही है? हाँ, इस पेन को अगर मैं छोड़ दूं तो यह पेन जरूर धरती की तरफ चली जाएगी। इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा कि ऐसा क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट कम मास रखते हैं वो अपने से हैवी मास के ऊपर एक्सेलरेशन क्यों नहीं एक्सर्ट करते हैं, और हैवी मासेस लाइटर मासेस के ऊपर एक्सेलरेशन किस तरह से एक्सर्ट कर पाते हैं। फिलहाल हम यह जान चुके हैं कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ड्यू टू मास। अब हम जानेंगे कि यूनिवर्सल लॉ क्या है ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल लॉ का मतलब है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी मास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट हैं या मास कंटेनिंग नेम हैं, वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पर ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं। तो ऐसा इस यूनिवर्स के सभी पार्टिकल्स किस लॉ के अनुसार करते हैं, नेचर का कौन सा लॉ है, वो हम जानेंगे। दो ऑब्जेक्ट जिनके कुछ मासेस हैं, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है वह दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इस मार्कर का मास हम अगर m1 मान लें और इस यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ इवेल्युएट करें कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा होगा सन के साथ या किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, तो सन के मास और इस मार्कर के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सन और इस मार्कर के बीच एक्सर्ट करने वाला फोर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट लॉ है, वह कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो मास, दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स एक्सर्ट करता है वह दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। M1 और M2 दो ऑब्जेक्ट के मास हैं और उनका प्रोडक्ट जो होगा वो उनके बीच एक्सर्ट करने वाले फोर्स के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि दो ऑब्जेक्ट या दोनों में से कोई एक ऑब्जेक्ट का मास अगर बहुत ज्यादा हुआ तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो सेकेंड लॉ है वह कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच एक्सर्ट करने वाला फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच एक्सर्ट करने वाला फोर्स घटेगा और दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो दूसरे लॉ के अनुसार जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दो ऑब्जेक्ट के बीच वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब हमको दो इक्वेशन मिल चुके हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 और दूसरा इक्वेशन है F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो हम लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2/r²। अब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा जो है कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2/r²। हालांकि कैपिटल R ही मैं लिखूं तो बेहतर रहेगा। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अपने अनुसार कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो F इक्वल टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2/r² और इस कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।